तो बच्चों क्या हालचाल। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पीछे जो मैंने कराए थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कराए थे, तो आज मैं कराने वाला हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके सारे डाउट, इसकी पहचान, इसका स्ट्रक्चर, यानी जितने भी सारे डाउट होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि इसको बनाने का तरीका क्या होता है और हम इसको कैसे बना सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसकी सबसे पहले बात करेंगे, इसको हम पहचानेंगे कैसे, कि हमको मालूम कैसे होगा कि हाँ ये भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वो किसके ट्रांसलेशन होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस के और ट्रांसलेशन में होते हैं, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, और इसको बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले बात में सब्जेक्ट, ठीक है, विल या सेल, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी सारे कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन होंगे इसमें वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर आएगी, ठीक है। जितने भी सारे कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन होंगे वर्ब में आईएनजी जरूर आएगी। अगर एक्टिव पैसिव की बात आप करेंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में यूज होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रांसलेशन की, इसको बनाने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से इस ट्रांसलेशन को, इस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन है वह व्यायाम कर रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, सब्जेक्ट क्या आपका ही, ठीक है, तो ही आ जाएगा वह। और आपको पता होगा विल और सेल का प्रयोग मैंने बता दिया आपको। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, अन्यथा सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग आता हो। न तो आपका आई है न वी है, तो यहाँ पर आपका आएगी विल बी, ठीक है। अब आपकी बात कर रहे हैं करना की। आपको बहुत से लोग यहाँ पे डू लगाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कोई वस्तु थोड़ी नहीं है, कोई वैसा कोई कार्य थोड़ी नहीं हो रहा है कि यहाँ पे डू आएगा, नहीं। एक्सरसाइज हो रही है, व्यायाम हो रहा है, तो व्यायाम करने के लिए यहाँ पे आएगी आपकी टेक, तो टेकिंग एक्सरसाइज। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? व्यायाम, व्यायाम की होती है एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छे से आप समझ गए होंगे, ही विल बी टेकिंग एक्सरसाइज। तो अब आपका नेगेटिव का ले लेते हैं एक, ठीक है। तो नेगेटिव का सबसे पहले हम फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट विल या सेल, वही सेम प्रोसेस आपकी। फिर यहाँ पे आ जाएगी नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है जिससे आप इस ट्रांसलेशन को समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। तो ट्रांसलेशन है आपका वह अंडे नहीं उबाल रही होगी, ठीक है। तो पहले आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की आपकी है ही, तो यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे ही की आएगी सी, ही नहीं आएगी, ही आती है वॉइस के साथ, ठीक है। तो ही आपको पता होगा विल आएगी, फिर उसके बाद आपकी नॉट आएगी, फिर आपकी आएगी बी, आपका पता है वाल की होती है बॉल, BOWL, तो ING आ जाएगी, तो बॉलिंग एग, अंडे की होगी एक्स, EGG एग, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका होगा अंडे, ठीक है। तो सी विल नॉट बी बॉलिंग एग्स, ठीक है। अब आप कर लेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आ जाती है आपकी विल, सेल, सब्जेक्ट, अगर ट्रांसलेशन में नॉट आ जाए तो नॉट आ जाएगी, फिर आ जाती है आपकी बी, फिर आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक एग्जांपल लें इसका, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से इस ट्रांसलेशन को समझ पाएंगे। फर्स्ट
अगर मैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। स्टार्टिंग में शुरू में ही आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिल जाएगा, जैसे क्या, ठीक है। तो ऐसे अगर वो आ जाए तो बीच में वो समझो आपका क्या हो गया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे आप दोनों डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो आपका एग्जाम्पल है, क्या तुम मोटर कार चला रहे होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था क्या मिल गया देखने को, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया, तो ठीक है। तो अब आपकी आएगी विल या सेल आएगी। मैंने बताया था आई और वी के साथ तो सेल का प्रयोग होता है, अन्यथा सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, ठीक है। तो न तो आपकी आई है न वी है, तो यहाँ पर आएगी आपकी विल, ठीक है, विल। अब आ जाती है आपकी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू, ठीक है। और नॉट होती ट्रांसलेशन में तो नॉट आ जाती, नहीं तो आपकी आ जाएगी क्या, डी, ठीक है। अब वर्ब है चलाना की होती है ड्राइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, तो क्या आ जाएगी ड्राइविंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मोटर कार, तो ये मोटर कार, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो विल यू बी ड्राइविंग ए मोटर कार, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव लेते हैं यहाँ पे एक, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का तो डाटा आपके खत्म हो गया होगा। सेकंड डबल इंट्रोगेटिव में आपका सबसे पहले आ जाता है क्यू डब्ल्यू, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी विल या सेल, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी सब्जेक्ट, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन में नोट हो तो नोट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और आपकी आ जाती है क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क। आप तो देखो घबरा गए होंगे यार, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा फॉर्मूला हो गया भैया, ये तो हमारी समझ नहीं। ऐसा आपको घबराना नहीं है, फॉर्मूला देख के, ट्रांसलेशन देख के सीधा आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, आपको ऑब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है, तो आप अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन को कर पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लूँ जिससे आप अच्छी तरीके से देखो, अभी आपका डाउट खत्म हो जाएगा। जो आप सोचे थे भैया ये तो बहुत लंबा फॉर्मूला हो गया, हम ऐसे कैसे कर पाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। एग्जाम्पल लूंगा जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन को समझ पाएंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन आपका वह चावल क्यों बेच रहा होगा, ठीक है। तो आप भैया आप सोच रहे हैं भैया आपका फॉर्मूला तो इतना लंबा होगा, ट्रांसलेशन इतना छोटू सा, नहीं। तो ठीक है, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब देखना है, फिर सब्जेक्ट देखना है, फिर आपका वर्ब देखना है और ऑब्जेक्ट देखना है, और आपका ट्रांसलेशन इजी भी तरीके से बन जाएगी। देखो कैसे डाउट आपका क्लियर होता है। सबसे पहले क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्योंकि क्या होती है वाई, ठीक है, वाई आपकी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे विल आएगी क्योंकि न तो आई है न वी है, मैंने आपको पहले ही डाउट क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है आपकी वह, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी ही, सब्जेक्ट होता है करने वाला, ठीक है। तो ये ही आ जाएगी, न तो ट्रांसलेशन में नोट है तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे बी आ गया, नहीं आ गया। वर्ब क्या होगा, बेचना, बेचने की क्या होती है सेल, एसी डबल एल आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट वन के साथ आई एन जी सेलिंग होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, चावल, चावल की क्या है राइस, आर आई सी ई, और क्वेश्चन मार्क बन गया है। तो नहीं कोई डाउट, देखो वाई विल ही वी सेलिंग राइस, वह चावल क्यों बेच रहा होगा, ठीक है। अगर आपको विद फॉर्मूले और पहचान ट्रांसलेशन की आती है तो आप अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, और विद स्ट्रक्चर आप अच्छी तरीके से याद कर लोगे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लोगे। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं पे भी चला, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप 10th 12th में, या आप क्लास में स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन में कोई भी आपको चेंज नहीं होता, ठीक है। नो चेंज एनी टाइम इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप अगर इनको अच्छे तरीके से नोट्स बना के रख लोगे तो ये आपके हमेशा काम आने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी में भी आपके ये आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलेंगे। अगर ट्रांसलेशन आ गए तो आप स्टोरी वगैरह आती हैं उनको भी अच्छी तरीके से कवर पाओगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से याद कर लें और इनको अच्छी तरीके से सीखें, और विद फॉर्मूले के साथ और पहचान अगर आपको आती है तो आप ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से कवर पाएंगे, और विद स्ट्रक्चर के साथ। वो बोलते हैं ना कि पहला ट्रांसलेशन बनाना आ गया तो सभी ट्रांसलेशन ही हो जाएंगे। अच्छी तरीके से आप याद कर रटे नहीं, ठीक है। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन की सीरीज कवर करा के दे रहा हूँ।
तो ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई साथी स्कूल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो हमारे इन ट्रांसलेशन को वीडियो को भी उन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, जिससे वो ट्रांसलेशन सीख सकें। ठीक है, पहुँचे तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।